अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको बिमा अहलो अयाल जो है ना अपने हर जो है ना कुदरती आफात से भी महफूज रखें और अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाबी दें। मुझे कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे लोगों ने ये बात पूछी है कि जी चोई साहब आप ये बताएं कि आप सियालकोट के बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो जो दूसरे शहर हैं, दूसरे जो ज़िले हैं, तो इनका भी जो है ना आप ज़िक्र करें। यार मैं आप लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने जो स्टोरी बाहर की जो मैं आउटसाइड से लेता हूँ ना, उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरी भी समझ से बाहर होती हैं। मेरा मकसद ये होता है कि मैं स्टोरी जब आपसे शेयर करूँ ना, या जो भी वाक़या मेरे तक पहुँचा है बाहिफाजत और बड़ा पुनः नतारा हुआ, उसको मैं लफ्ज़ों का जो मैंने बयान करना होता है ना, जिस तरह से मैंने आपसे स्टोरी शेयर करनी होती है, इसके लिए मुझे स्टोरी के अंदर घुसना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इतना तो मैं नहीं हूँ फारिग कि मैं हर वक्त बैठा प्रोग्राम भी बनाता रहूँ। बाहर का सोच मेरी हर वक्त जो है ना आजकल यही प्रोग्राम्स के बारे में होती है। मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने सियालकोट का एक नाम, रेहान सडल, ये शख्स जो था ना, काफ़ी सारे लोग ये बताते हैं कि बहुत बेदीद था, बहादुर था तो था, लेकिन उसके अलावा बेदीद आदमी था और बहुत ज़्यादा पैदाइशी तौर पे सोने का चम्मच ले गए और चांदी की नवाले और वो चांदी की कुर्सियों पे बैठने वाला, इस तरह का पुरसाइज ज़िंदगी में उसने जन्म लिया। उसका वालिद जो था सलमान सडल, उसकी ना तालों की फैक्ट्री या कारखाना इस लेवल पे था, साइड से मंगवाते भी थे और यहाँ से भेजते भी थे। तो वो इतना बड़ा उनका कारोबार था और वो टाउन कमेटी जो है ना उस ज़िले की, उसके वो चेयरमैन भी थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी बारसूख और वो कितनी ताकतवर शख्सियत होगी कि बेनज़ीर भुट्टो 1999 में जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरजमान हुई, तो ये अपने ज़ाती हेलीकॉप्टर पर बैठकर हैडमराला उनकी रहायशगाह पे गईं और वहाँ पर उनके साथ उन्होंने इसके वालिद रेहान सडल के वालिद सलमान सडल के साथ इलाके का शॉर्ट विज़िट किया, गलियों मोहल्लों में वो उनके साथ गईं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो गैर मामूली जो है ना शख्सियत के मालिक थे, बड़े बारसूख थे। और यही चीज़ें जो है ना, जब ये लोग जुर्म की दुनिया में आए हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल, माला माल, जिनके पास दौलत और उनकी किसी चीज़ की कमी ना हो, तो इन लोगों ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत किया है। इनकी नाकस हिकमत अमली और वक़्त का तयन और लागर्जी, ये तीन चीज़ें इनको मौत की आगोश में ले जाती हैं। रेहान सडल खौफ और दहशत की अलामत था ही, इसके अलावा इसका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग इसकी हवा से भी डरते थे। होता क्या है, जब इंसान की चलती में बल पड़ता है तो छोटी सी गलती से स्टार्ट होने वाली दुश्मनी सैकड़ों दर्जनों अफराद को मौत के घाट उतार देती है। या आप तारीख को आप पढ़ें, आप लोगों से पूछे, अपने बड़ों से ये बातें पूछे कि स्टार्ट लड़ाई जो थी ना, वो थूक से, पानी का खाल काटने से, की तके, ये लड़की के रिश्ते थे, छोटी छोटी बात को लोगों ने अपनी अना का मसला बना लिया। और उसे एक फ़र्द ने, जिसने उन डायलॉग्स का जो आपके लिए एक चिंगारी का जो है ना रूप धार लेते हैं, कल को एक ऐसा जंगल का जंगल जला देने वाला जो डायलॉग था, जो स्टार्ट पहली लड़ाई पे जो हुआ है, वो क्या होता है, अगर तकिया क्यों, कोई इस तरह का छोटा सा इशू है जो जंगो जदल नस्लें ख़राब कर दी। यार आप लोग बच्चे पैदा करते हो, ये जो कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ ना, उन बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी सिर्फ आप पे है, वालिदैन पे है। और एक बंदे का जो ख़ानदान में उसका किया हुआ गलत फ़ैसला, सारा ख़ानदान उसका खमियाजा भुगतता है। अभी रेहान सडल की फैक्ट्री के अंदर ना, इसका एक बरादरी का शख्स, वो इनकी फैक्ट्री पे काम करता था, वो गुड्डी नाम का एक शख्स, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से जो है ना उसके सामने रेहान सडल के खड़ा हो गया। उसका वालिद उसके पास जॉब करता था, किसी बात से बदकलामी होती है, ये रेहान सडल के वालिद सलमान सडल को दस्ते गिरबान होने की कोशिश करता है या कुछ ऐसे डायलॉग्स बोलता है कि उसके ऊपर वो तशद्दुद कर देते हैं। उसके वालिद को जब मारते हैं, सुना है कि वो तशद्दुद इतना ज़्यादा था कि पूरी फैक्ट्री के लोग जो है ना काम छोड़ के वो जो है ना उसको बचाने के लिए आ गए थे। इस लड़ाई के बाद जब उसके वालिद पर तशद्दुद होता है, गुड्डी के वालिद पर, तो गुड्डी बदला लेने के लिए 6 हमलावर इकट्ठे होकर ये उसके वालिद को मौत के घाट उतारने आ जाते हैं और अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। इसकी FIR गुड्डी, नासरी और शीश नाग के साथ 3 नामालूम अफराद पे दर्ज हो जाती है। यहाँ से उस दुश्मनी का स्टार्ट होता है। और उसके कत्ल होने के बाद रेहान सडल जी के एक लैंडलॉर्ड फैमिली का बरखुरदार था, असला और पैसा, दौलत, जायदाद, हर चीज़ उसकी सोच से ज़्यादा उसके पास थी।
और ये चीज़ जो है ना उसको क्रिमिनल की बैठक में बहुत जल्द प्रमोट करने के लिए जो है ना बहुत साजगार साबित हुई। ये सारी चीज़ें कुदरती हर चीज़ से वो माला माल था और वो एक बहुत ख़तरनाक क्रिमिनल की सूरत में इस अंडरवर्ल्ड में उभरा है। और इसके बाद नाजरीन, ये जो रेहान सडल का मुखालिफ गुड्डी होता है, ये पंजाब के सबसे ख़तरनाक इश्तिहारी, जिसने इलाका गैर में अपना नाम जो है और अपना जो घर जाती उसने पहला और अपने नाम से वो पहचाना गया इलाका गैर में कि भोला सनियारा सियालकोटी है, ये वो बंदा था। इसके साथ जो है उसका रब्ता हो जाता है, वो जाकर उसके पास पनाह ले लेता है। भोला सनियारा रेहान सडल को फ़ोन करता है और इनके इतने तलख और तंद जुमले होते हैं, इतनी तलख बातें इनकी होती हैं कि उसके बदले में जो रेहान सडल है ये उनके अपने वालिद की नामजद FIR में गिरफ़्तार जो मुल्ज़मान गुड्डी के अलावा इनके ऊपर हमला करवाता है और इनको सेशन कोर्ट के अहाते में जो है ना उनको कत्ल करवा देता है। जब वो कत्ल हो जाते हैं तो रेहान सडल जो है ना अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा डॉन बन के ना लोगों पर खौफ और सहम तारी करने में जो है ना कामयाब हो जाता है। रेहान सडल के मामू लोग ये बताते हैं कि बड़े ताकतवर होते पे बरजमान थे, बड़े ताकतवर शख्सियत थे और किसी ऐसे हसात अदारे के जो थे ना वो अफसर थे। उनकी पैरवी की वजह से जो है ना और उन्होंने जो है पुलिस वालों ने उसको बेगुनाह कर दिया। कैसे? उसकी एलिबाई जो आपकी गिरफ्तारी के जिस वक्त आपको प्लेस ऑफ अकरेंस पे डालते हैं कि आप जाए वकूआ पे 9:45 पे मौजूद थे और उसी वक्त आप किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो वो हर बंदा आपको जज आपको रिलीफ देने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो आपके नाम पे पेशेंट वहाँ पे दाखिल था। तो एक टाइम पे वो बंदा हॉस्पिटल से आगे वकूआ, इसको कहते हैं कि अपनी एलिबाई बनाना, यानी कि अपने आप को रिलीफ लेने के लिए कबल अज़ वक्त गिरफ्तार कर लेना या किसी अपनी जगह पे हाजिरी लगवा लेना। इस वजह से जो था ना रेहान सडल उन 6 कत्लों में बरी हो जाता है। अब ताकत में जो है ना हाई ऑप्टन पेट्रोल पड़ गया, जो जहाज उड़ाता है। पहले ही वो दौलतमंद था और बड़ा ताकतवर और क्रिमिनल्स में वो सियालकोट में गुंडा समझा जाता था, बदमाश और एग्जेक्टिव क्लास का वो गैंगस्टर कहा जाता था। इन सारी बातों के बाद अब देखें ना, इतनी ताकत और इतना नशा कोई शख्स होता है जो इसको पचा लेता है और कामयाब हो जाता है, वरना अक्सर जो है ना उस नशे में ही जो है ना तो वो मर जाते हैं, दुनिया से वो छोड़ जाते हैं सारे मामला अपने ना। ये मेरी आजमूदा बातें हैं, ये मेरी ज़िंदगी के तलख तजर्बे हैं, जो फास्ट चले हैं वक्त उनको रोन देता है। इस वाक़या के बाद रेहान सडल पर हमला करने के लिए अपने वो डायलॉग्स जो भोला सनियारा के रेहान सडल के साथ होते हैं वो उसकी अना का मसला बन चुका था। और वहाँ पर नाजरीन ये इश्तिहारी जो थे ना सुना, ये टास्क करते थे कि ये जो ऑपरेशन जो भोला सनियारा एक जो है टास्क देता है किसी को, तो उसमें कौन कौन से बंदे ये जो है ना ये शूटर बन के वहाँ पर जाएंगे, टास्क होता है। और वहाँ से नाजीब भट्ट जो उसके प्रोग्राम में मैंने आपको ये बात बताई है कि वो ग्रेनेड लेकर उस अपने मुखालिफ के ऊपर हमले किए थे, वो नाजीब भट्ट और साथ काफ़ी सारे इश्तिहारी जो है ना इसका घात लगा लेते हैं। वहाँ पर कोई गालिबन नहर थी, अपनी बीवी के साथ रेहान सडल जा रहा होता है और उसके ऊपर वो इतना भरपूर और ताकत के साथ अटैक करते हैं कि उसकी बीवी मर जाती है और रेहान सडल जो है ना शदीद ज़ख्मी हो जाता है। इस हमले के बाद रेहान सडल जो है ना पहले से ज़्यादा जो है ना नशे में डूब जाता है। अटैमी जैसे कि टैमीरॉन इस तरह के जो है इंजेक्शन जो है ना उनको इंजेक्ट करना शुरू कर देता है और वो नशे में इतना डूबता जाता है कि उसके मुखालिफिन जो हैं वो ज़ोर पकड़ जाते हैं और ये नशे की लत में जो है ना अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे ले जाता है। इसको अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है और सुनने में आया है कि इसने इलाका से बत्ता और जग्गा टैक्स और इस तरह के काम शुरू कर दिए जिन्होंने इसकी साख्त को बेपनाह बुरे तरीके से डैमेज किया। भोला सनियारा पुलिस मुकाबले में वो खासादारों ने उसको जो है ना, इसी के लोग ये कहते हैं कि इसके घर वाले इतने ताकतवर थे और इसके पीछे इतने जो है ना बैकफुट पे इतनी ताकतवर शख्सियात थी कि उन्होंने जो है ना भोला सनियारा का पुलिस मुकाबला मैनेज करवा दिया और एक खासादार ने उसको गोली मार दी, सिर्फ रेहान सडल के जो इसके बड़े थे उनके कहने पे। भोला सनियारा कैफरे किरदार पे पहुंच गया जिसने दुनिया में कत्लो गारत की जो एक तारीख रकम कर दिया। नाजरीन ये वो शख्स था जिसने घरों के घर उजड़वा दिए। और नाजरीन आप ये देखें, क्यों मैं कहता हूँ कि नशा ना करें, क्यों मैं कहता हूँ नौजवानों को बच जाएं। ये बंदा नशे का तो इतना को तंग हो चुका था, जो बंदा 10-10 20-20 अफराद के साथ बगैर नहीं निकलता, साथ इसके गनमैन होते हैं, उनके बगैर ये घर से बाहर नहीं निकलता, अपनी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, माला माल आदमी है, वो नशे में धुत, वो ये भूल गया कि दुश्मन जो है वो मौके की जो है ना तलाश में होता है और वो घात लगाए होता है। किसी भी जगह से मौत के साथ आपका आमना सामना हो सकता है। ये वो शख्स जो 10-20 गनमैनों के अलावा नहीं निकलता था, ये एक मोटरसाइकिल के ऊपर सुबह एक अपने इलाके के अंदर मौजूद क्लिनिक के ऊपर
टीके लगाने के लिए जो है ना डॉक्टर के पास चला जाता है कि मुझे ब्यूपीरान और टैमीजेसिक और इस तरह का कोई जो है ना इंजेक्शन लगा दें। नशे के वो इंजेक्शन होते हैं। जब ये वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर खालिद चिट्टा का भाई रियाज पहलवान, जिसको जमरोद के अंदर ये बात पता लगती है कि भाई वो जो है ना ये भोला सनियारा को जब मारा गया तो इस बंदे ने मिठाई बांटी थी सियालकोट में, तो वो खालिद चिट्टा का भाई था। और खालिद चिट्टा भोला सनियारा का सबसे ज़्यादा ताकतवर बाजू था। रियाज पहलवान बेसिकली खाने पीने का और ख्वाबों का शौकीन था, इसको बंदे शंदे मारने वाला काम नहीं आता था। लेकिन भोला सनियारा का बदला लेने के लिए ये इस अंडरवर्ल्ड में जो बात तयशुदा थी कि ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा वेलविशर थे। जितना भी टॉप 10 गैंग जिन्होंने पंजाब के अंदर पनाह लेकर घरों के घर उजाड़ दिए, बम्बों से लोगों पर हमले करवाए, लेकिन ये गैंग के अंदर एकता बहुत ज़्यादा थी, एक दूसरे के ये बदले, खालिद चिट्टा, नाजी बट, ये सारा। लेकिन फ़ायदा इस चीज़ का कोई नहीं। कबल इस वक्त ये सारे मर गए। ज़िंदगी इनको धोखा नहीं देंगे, ये ज़िंदगी को धोखा देंगे। इन्होंने वो अगेंस्ट लॉ, कुदरत को, कानून को जो है ना, इन्होंने उसके अगेंस्ट चलने की कोशिश की, तो इस वजह से ये कबल इस वक्त मारे गए। इसी तरह रियान सडल को जो है रियाज पहलवान मारने के लिए जाता है, और सुना है कि जब वो इसको वहाँ बैठे देखता है और क्लाशनकोफ के अटैक करता है, उसके बाद उस शख्स ने 2 से 4 मिनट जो है ना धमालें डाली हैं कि इस बंदे ने भोला सनियारा के मरने पर मिठाई बांटी थी, तो मैं जो है ना इसके ऊपर धमाल डालता हूँ। तो इस तरह जो है ना एक बदीद आदमी, एक लैंडलॉर्ड आदमी जब नशे के हाथों मजबूर हो जाता है और अपने तमाम गनमैनों को रद्द करके नाकस प्लानिंग के तहत इंजेक्शन लगवाने नशे में चूर जाता है और नशे की तरोड़क बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या होता है, दुश्मन उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको कैफरे किरदार पे पहुंचा देते हैं। रियाज पहलवान जैसा बंदा एक जो भी था ये अंडरवर्ल्ड में, मैं तो हैरान हूँ इन लोगों की जहनीत से कि किस तरह से इनके माइंड थे कि एक दूसरे का बदला ये क्यों लेते थे। ये गलत हरकतें थी, एक वायरस था जिसको इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए था। बुराई जो है ना, इसकी कोई लाइफ नहीं, किसी भी वक्त वो ख़त्म हो सकती है, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई कौन सी बात है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं अपनी यूथ को मैं समझाता हूँ, नशा ना करें। ये नशा आपके लिए जो है ना एक आपकी कमज़ोरी बन जाएगी और एक टाइम पे आ गई आपको धोखा दे जाएगा और आपको मरवा देगा। इन चीज़ों को सुना करें, समझा करें। इतने इतने बड़े नाम हैं कि आपको, मैं सियालकोट में किसी से पूछा रियान सडल कौन था, ये लोगों से पूछे, नाजी बट, ये रियाज पहलवान, ये अच्छा शुकर वाला, ये पोला चांदी वाला और ये पोला सनियारा, और इन लोगों का आप पूछें लोगों से कि ये क्या किरदार हुए हैं। तो लिहाजा मेरी स्टोरियों से जो है ना लेसन लिया करें और अपनी औलाद को जो है ना उनके ऊपर नज़र रखें। उनको इस तरह के गैंगों में जो बच्चा इस तरह का जिसमें वायरस हो ना, उसको कोशिश करें कि बेटा तो पढ़, तुझे पुलिस में भेज देंगे, तो पढ़ तुझे फ़ौज में भेज देंगे। इस तरह इनका माइंड मेकअप करते रहा करें। प्रोग्राम अगर देख के आपको पसंद है तो अपने कमेंट बॉक्स में राय से आगाह कीजिएगा, और मैं आपका दिल की गहराई से ममनून हूँ कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं और अपनी राय से आगाह करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।